किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका फिजिकल स्टेट देखा जाता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो वाटर में सोलेबल है या नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या इफेक्ट करता है। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। पहला, कार्बन संख्या 2 से लेकर कार्बन संख्या 4 तक गैसियस स्टेट में पाया जाता है। यानी कार्बन संख्या 2 से लेकर कार्बन संख्या 4 तक गैस होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन संख्या 2 वाला कंपाउंड हुआ, ये पहला कंपाउंड होता है। इसके बाद यहाँ देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन संख्या 2 वाला कंपाउंड हुआ, ये 3 वाला हुआ, ये 2 वाला हुआ, ये गैसियस स्टेट में होता है। कार्बन संख्या 4 वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये कार्बन संख्या 4 वाला कंपाउंड है। तो कार्बन संख्या 4 वाला कंपाउंड, कार्बन संख्या 3 और कार्बन संख्या 2, ये सभी के सभी गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 5 से लेकर के 17 तक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, कार्बन संख्या 5 से लेकर के कार्बन संख्या 17 तक ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट, इसको ध्यान रखना है कि कार्बन संख्या 2 से लेकर के 4 तक गैसियस स्टेट में और कार्बन संख्या 5 से लेकर के 17 तक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फॉर्मूला हमको निकालना है, जानते हैं कि Cn और H2n होता है। तो यहाँ पर 17 और यहाँ 17 दूना 34, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। कार्बन संख्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये कार्बन संख्या 5 वाला है कंपाउंड है। तो कार्बन संख्या 5 वाला भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। कार्बन संख्या 16 से आगे 18 से लेकर के कार्बन संख्या 18 से ऑनवर्ड सभी के सभी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यानी कि कार्बन संख्या 2 से लेकर 4 तक गैसियस स्टेट, कार्बन संख्या 5 से लेकर 17 तक लिक्विड स्टेट और कार्बन संख्या 18 से ऑनवर्ड सभी के सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगला, एल्किन्स आर insoluble in वाटर, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। नोट आई इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट, नॉट इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। इनसोल्युबल इन वाटर। एल्किन्स आर लाइटर देन वाटर। वाटर से क्या होता है, ये हल्का होता है। एल्किन्स आर लाइटर देन वाटर। और इसका लास्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर
weight are inversely proportional to branching. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। यानी ब्रांच बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटता है, मोलिकुलर वेट के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट के। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following present in gaseous state? इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। उस समय में टफ लगेगा आपको। यहाँ देखिए लिखा है C2H4, दूसरा में लिखा है सेकेंड में C5H10, तीसरा लिखा है C18H36, चौथा में लिखा है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अब ये पूछ रहा है कि कौन गैसियस स्टेट में पाया जाता था। तो आपको हम बताए थे कि कार्बन संख्या 2 से लेकर के और कार्बन संख्या 4 वाला कंपाउंड गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो कार्बन संख्या 2 से लेकर के 4 वाला, तो कार्बन संख्या 2 तो यही है, तो ये क्या होगा, गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। इसके अलावा जितना है सभी लिक्विड में होगा और सॉलिड स्टेट में होगा। इस चीज को which of the following having highest melting point, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। पहला कंपाउंड लिख रहे हैं C18H36, दूसरा C20H40, तीसरा C22H44 और चौथा नन। किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। तो सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट जिसका होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो मोलिकुलर वेट C22H44 का ज्यादा है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्कीन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, जिस कारण से इसका सोलेबिलिटी जल में नहीं हो पाता है। तो कॉन्सेप्ट किंग क्लास में पुनः आपका स्वागत करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।